सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई डिप्रेशन के ऊपर। और डिप्रेशन इज़ एक वायरस की तरह है भाई, बिल्कुल, जो आज के टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ युवाओं को पकड़ रहा है ये चीज़। ठीक है, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है भाई जो हर आदमी खुद लेके उसको मतलब बैठ जा रहा है खुद से। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके ऊपर आज बात करेंगे। डिप्रेशन आया कहाँ से और किस तरीके से लोगों को ये चीज़ें लगती है, डिप्रेशन में किस तरीके से लोग चले जाते हैं, ये चीज़ इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे आज। और डिप्रेशन है क्या, देखो डिप्रेशन क्या चीज़ है, क्यों होती क्यों है लोगों को, और कितनी जल्दी ये लोग को पकड़ रही है, बीमारी है एक तरीके से, और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। डिप्रेशन भाई, डिप्रेशन कुछ नहीं, एक वर्ड है, सिर्फ एक शब्द, एक वर्ड का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या मतलब, आज के टाइम में क्या है कि जो भी चीज़ हम सुनते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिमाग पे अटैक करती है भाई चीज़, और उसको हम लेके बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। किसी को कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेंड चलता है ना, जैसे कि ट्रेंड, वो चीज़ है ये। और इसका सोल्यूशन क्या है भाई, वो चीज़ बताने वाला हूँ मैं। डिप्रेशन क्या, डिप्रेशन इन द सेंस कि भाई मेरे साथ कुछ भी हो गया, कुछ भी गलत हो गया। डिप्रेशन होता किस तरीके से, क्यों हो जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या मतलब, मैंने सुना ये चीज़, ठीक है, और शायद मैं एक आध जने को ही ऐसा देख पाया हूँ जो कोई डिप्रेशन में रहा होगा। बट हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सुनते ही हैं बस चीज़ों को। बहुत तरीक़ों से डिप्रेशन होती है, बहुत सारी चीज़ों से हो जाती है लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में हूँ और मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई की, या मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उसमें हुआ क्या मतलब, मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, या फिर मैं अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाया, या फिर मैं निकल नहीं पाया वहाँ से, उस कॉलेज से सही तरीके से पास आउट नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सुना हुआ है ये चीज़ कि हाँ ऐसे, अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो क्या हो जाता है, लोग भाई डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप को एक डिप्रेस पर्सन समझ के, मतलब एक डिप्रेस वाली बीमारी लेके बैठ दूँगा। और उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोग बाग अपने घरों से नहीं निकलते, अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते, जो डिप्रेशन में हो जाते हैं। खाना पीना छोड़ देते हैं बहुत बहुत टाइम के लिए ज़्यादातर। ठीक है, ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से आ गई ये चीज़ हमने सुनी है, देखी है, समझी, ऐसी चीज़ें। अच्छा, डिप्रेशन में जो हो जाता है उसके साथ ये चीज़ें हो जाती है, जैसे मैंने सुनी है, आप लोगों ने सुनी होगी ये चीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं किसी रिलेशन में हूँ, रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, मेरा ब्रेकअप हो गया या कुछ भी, वहाँ लोग बाग अपना जाके डिप्रेशन में हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मेरा कोई बिज़नेस है, बिज़नेस नहीं अच्छा चल रहा, या फिर ऊँच नीच उसमें हुई, जो कि होनी ही होनी हर चीज़ में। भाई पढ़ाई है, पढ़ाई में भी आपको ऊँच नीच होगी, कोई पास हो रहा है, कोई फेल हो रहा है, कोई अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे, किसी जॉब नहीं लग पा रही है, किसी की लग गई है, किसी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, किसी का नहीं चल पा रहा, किसी की रिलेशन अच्छी चल रही है, किसी की नहीं चल रही है। तो मोस्टली क्या हो रहा है भाई, लोग बाग लेके चीज़ को बैठ जाते हैं, इस ट्रॉमा को, इस बीमारी को, कि भाई ये भी चीज़ मेरे साथ गलत हो गई, ये चीज़ मेरे साथ सही नहीं हुई, तो मैं क्या हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, डिप्रेशन में चला गया हूँ। एक समझ लो एक पगड़ी सी है जिसे पहन के बैठ जा रहे हैं कि भाई नहीं, अब क्या है, मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है लोगों को, कुछ नहीं है भाई। डिप्रेस क्यों हो आप, किस चीज़ से हो, क्या मतलब ऐसी क्या उखेड़ हो गई आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ को लेके आप ऐसे हो गए हो कि आपने अपने आप को ख़त्म समझ लिया कि मैं, ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ नहीं हो रहा है अभी, लाइफ एकदम बॉन्ड हो चुकी है, ख़त्म है, कुछ नहीं है ज़िंदगी में अब मेरे लिए। भाई ये चीज़ ना एक एक तरीके से अपने आप को ऐसा है कि मैं फेस नहीं कर रहा हूँ दुनिया को, समाज को, किसी भी तरीके से। कोई भी चीज़ हो गई और उसके बाद मेरे पास किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, या फिर मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को अपनी किस तरीके से सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, उसके लिए लोग बाग क्या करते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि डिप्रेशन में ये वो। अगर आप सच में ऐसा कुछ है भी तो आप उसका सामना करना सीखो और मजबूत हो, ना कि आप डिप्रेस्ड हो जाओ, बैठ जाओ लेके अपने आप में। मतलब क्या आप में इतनी समझ, इतनी बुद्धि नहीं है कि भाई इस चीज़ को मैं किस तरीके से हैंडल कर सकूँ? क्या आपने अभी तक कुछ ऐसा नहीं सीखा? और इस उम्र में आके अगर आप ऐसा नहीं सीख पा रहे हो ना, तो फिर यकीन करना, आप अभी डिप्रेस हो सके 2-3 साल में आप रिकवर हो जाओ, ठीक हो जाओ, इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाओ, जो चीज़ आप लेके बैठ गए होगे डिप्रेशन में। और अभी इसके बाद निकलने के बाद फिर आप नॉर्मल लाइफ जीने लग जाओ 2-3 साल बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी ज़िंदगी, नॉर्मल चलती रहेगी। और जब स्टेज आएगी ना आपकी, एक उम्र हो जाएगी, जब लगेगा आपको कि हाँ शायद अब मेरी उम्र ऐसी हो चुकी है कि मैं शायद मरने वाला हूँ, या थोड़े टाइम बाद थोड़ी ही ज़िंदगी रह गई है, उस टाइम पे ये चीज़ें समझ में आएगी यार, डिप्रेशन नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं भाई। डिप्रेशन कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ थी, जब मैं उसे फेस नहीं करना चाह रहा था तो उस चीज़ को लेके मैं ऐसे बैठ गया था कि चल छोड़ यार, ये इस पे छोड़ देते हैं, ठीक है। डिप्रेशन का एक बहाना सा लेके मैं बैठ गया था,
तो जब आप मरने वाले हो रहे होगे उस टाइम पे, जब आपको पता रहेगा कि 2 ही 4 साल ज़िंदगी के रह गए हैं, तो फिर उस टाइम पे समझ में ये चीज़ तब आएगी आपको कि यार कुछ भी नहीं था और मैं इतना हुआ बना के उसका बैठ गया था उस टाइम पे, जबकि मैं फेस कर सकता था उस चीज़ को। आप जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करते हैं भाई, आप उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं अंदर से भी और वैसे भी, ठीक है, फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम का जब तक हम सामना ही नहीं करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक हमारे साथ यही चीज़ होने वाली है जो हम सुनते हैं, डिप्रेशन हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। सुसाइडल केस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसी तरीके से, जो प्रॉब्लम का अपनी सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, या जिनको लगता है यार ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, बहुत बड़ा कुछ हो गया है, इससे ज़्यादा क्या ये वो, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ या फिर मैं ऐसा हो जाता हूँ। ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। तो डिप्रेशन कुछ नहीं भाई, आपके अंदर थोड़ी समझ कम है बस, अभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही हो। पर हर इंसान के पास एक ऐसा इंसान होता है जो लगता है उस इंसान को कि भाई ये जेन्युइन मेरी मतलब हर तरीके से मदद कर सकता है, मदद इन द सेंस मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकता है। हर इंसान के पास एक ऐसा इंसान ज़रूर हो, आपके अराउंड भी होगा। अगर आप इस वीडियो को सही से सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपके पास भी एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, देख सकता है, सही सोल्यूशन बता सकता है। तो आपको उस टाइम पे ऐसा डिप्रेस्ड होकर बैठना नहीं है भाई, जाके लोगों से बात करो, समझो प्रॉब्लम्स क्या है, क्या हुआ है। मान लो जो चीज़ हो चुकी है उसको टाल नहीं सकते, बट उसे फेस तो कर सकते हैं, उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको सही तो कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो फेस करना सीखो यार। ये कमरे में बंद होकर बैठ जाना या फिर अपने आप को बंद कर लेना या कमज़ोर दिखाना लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दुख दोगे उस टाइम पे आप, और अपने माँ बाप को, बस। और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डिप्रेस्ड हो, आप कुछ भी हो, थोड़े टाइम के लिए शायद आपके साथ बैठ के शौक सा मना लेंगे कि यार ये क्या हो गया तेरे साथ, ये वो, बट इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो परेशान होगा वो आपके माँ बाप होंगे, आप, बस दैट्स इट, इतना ही है भाई। तो खुल के आओ सामने और प्रॉब्लम का अपनी फेस करो उसे, ठीक है, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, मजबूत बनो, कमज़ोर ना बनो इस चीज़ को लेके कि यार मैं डिप्रेस्ड हो गया, मैं ये मैं वो। कुछ नहीं भाई, अगर इस उम्र में ये चीज़ सीख जाओगे तो समझ लो अभी आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत पड़ी हुई है भाई, बहुत ऊँच नीच देखनी है अभी ज़िंदगी में। एक चीज़ को लेके बैठ जाओगे, रिलेशन को, बिजनेस को, या फिर पढ़ाई को लेके बैठ गया और मैं डिप्रेस्ड हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में अभी, क्या देखा जाए, क्या फेस किया भाई। और जब जेन्युइन बता रहा हूँ बिल्कुल, जब एज आ जाएगी ना, मतलब अपनी निपटने की, मरने वाली वो वाली, तो उस टाइम पे चीज़ें समझ में आएगी कि यार ऐसा कुछ नहीं था, बट फालतू में इतना कुछ ड्रामा लेके बैठ गए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।